भारत में एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की आपूर्ति पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब बात ईरान क्षेत्र में तनाव या युद्ध जैसी स्थिति की होती है, तो इसका असर और अधिक गहरा हो जाता है। वर्तमान समय में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, खासकर ईरान से जुड़े संघर्षों के कारण, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो रही है और इसका सीधा असर भारत जैसे बड़े आयातक देश पर दिखाई दे रहा है। भारत अपनी कुल एलपीजी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, जिसमें खाड़ी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में जब उस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है, तो भारत में गैस सिलेंडर की उपलब्धता, कीमत और वितरण सभी प्रभावित होते हैं। इस स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि एलपीजी भारत तक कैसे पहुंचती है। भारत की बड़ी तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम खाड़ी देशों से एलपीजी आयात करती हैं। यह गैस बड़े जहाज़ों के जरिए समुद्री मार्ग से भारत लाई जाती है। इस मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण स्थान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त और संवेदनशील तेल गैस परिवहन मार्गों में से एक है। जब इस क्षेत्र में युद्ध या सैन्य गतिविधियां बढ़ती हैं, तो जहाज़ों की आवाजाही पर असर पड़ता है, जिससे आपूर्ति बाधित होती है। ईरान से जुड़े तनाव के कारण कई बार इस समुद्री मार्ग पर खतरा बढ़ जाता है। जहाज़ों को सुरक्षा कारणों से धीमी गति से चलना पड़ता है या कुछ मामलों में मार्ग बदलना पड़ता है, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ जाते हैं। बीमा कंपनियां भी ऐसे समय में जहाज़ों के लिए प्रीमियम बढ़ा देती हैं, जिससे आयात महंगा हो जाता है। इन सभी कारणों का सीधा असर भारत में एलपीजी की कीमत और उपलब्धता पर पड़ता है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि ऐसी स्थिति में गैस की सप्लाई पूरी तरह बंद नहीं होती। भारत सरकार और तेल कंपनियां पहले से ही आपातकालीन योजना तैयार रखती हैं। उनके पास कुछ दिनों या हफ्तों का स्टॉक रिजर्व में होता है, जिससे तुरंत संकट नहीं आता। लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचता है, तो धीरे धीरे सप्लाई पर दबाव बढ़ने लगता है। यही स्थिति वर्तमान परिदृश्य में देखने को मिल रही है। आम उपभोक्ताओं के लिए इसका मतलब यह है कि गैस सिलेंडर मिलना जारी रहेगा, लेकिन पहले की तरह आसानी और तेजी से नहीं मिलेगा। बुकिंग के बाद सिलेंडर मिलने में देरी हो सकती है। जहां पहले 2 से 3 दिनों में डिलीवरी हो जाती थी, वहीं अब कई जगहों पर 7 से 10 दिन या उससे ज्यादा का समय लग रहा है। ग्रामीण इलाकों में यह देरी और अधिक हो सकती है, क्योंकि वहां सप्लाई नेटवर्क पहले से ही सीमित होता है। गैस एजेंसियां इस समय प्राथमिकता के आधार पर वितरण कर रही हैं। घरेलू उपयोग को सबसे ऊपर रखा गया है, ताकि घरों में खाना बनाने की प्रक्रिया बाधित न हो। इसके विपरीत कमर्शियल उपयोग, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और छोटे उद्योग को कम मात्रा में गैस दी जा रही है। इससे इन व्यवसायों पर असर पड़ रहा है और कई जगहों पर खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने लगे हैं। सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। सबसे पहले देश के भीतर एलपीजी उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। रिफाइनरियों को अधिक उत्पादन के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सरकार वैकल्पिक स्रोतों से गैस आयात करने की कोशिश कर रही है, ताकि खाड़ी क्षेत्र पर निर्भरता कम की जा सके। कुछ मामलों में पुराने सप्लाई चैनल को फिर से सक्रिय करने की भी कोशिश की जा रही है। डिजिटल सिस्टम ने इस संकट के समय में बड़ी भूमिका निभाई है। आज उपभोक्ता मोबाइल ऐप, वेबसाइट, एसएमएस और कॉल के जरिए आसानी से गैस बुक कर सकते हैं। इससे वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है और उपभोक्ता अपनी बुकिंग की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। हालांकि देरी की समस्या बनी हुई है, लेकिन कम से कम जानकारी की कमी नहीं है। इस समय उपभोक्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वे घबराहट में आकर ज्यादा सिलेंडर जमा करने की कोशिश न करें। ऐसा करने से सप्लाई सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और अन्य लोगों को परेशानी होती है। सरकार और एजेंसियां भी इस बात पर नजर रख रही हैं कि कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा सिलेंडर न ले सके। कई जगहों पर बुकिंग के बीच न्यूनतम समय अंतराल तय किया गया है। ब्लैक मार्केटिंग का खतरा भी ऐसे समय में बढ़ जाता है। कुछ लोग कमी का फायदा उठाकर ज्यादा कीमत पर सिलेंडर बेचने की कोशिश करते हैं। उपभोक्ताओं को इससे बचना चाहिए और केवल अधिकृत एजेंसी से ही गैस खरीदनी चाहिए। यदि कहीं अनियमितता दिखाई दे, तो इसकी शिकायत संबंधित कंपनी या उपभोक्ता हेल्पलाइन पर की जा सकती है। ईरान क्षेत्र में तनाव का असर केवल एलपीजी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी ऊर्जा अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से परिवहन और उत्पादन लागत भी बढ़ती है, जिसका असर आम जनता पर महंगाई के रूप में दिखाई देता है।
एलपीजी की कीमतों में भी समय समय पर बदलाव देखने को मिल सकता है।